नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी उम्र 27 वर्ष है। इनका सवाल था कि आगे का जीवन कैसा रहेगा और बाकी हट के जो कुछ भी मुझे दिख रहा है, मैं आपको सब कुछ बताने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका सवाल था, क्योंकि शादी अरेंज होगी, लव होगी, ये भी देख लेंगे। तो सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखें, तो ये आपकी जीवन रेखा है। जीवन रेखा मुझे आपके हाथ में ठीक दिख रही है। यहाँ से स्टार्ट करें, जीवन रेखा से चली लगभग आपके हाथ में जो गड़बड़ है, वो 32वें वर्ष में भी मुझे दिख रही है। लेकिन उसके बाद अगर ध्यान से देखा जाए तो भाग्य रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है, यहाँ तक चल रही है। और देखिए आपका जीवन तो ठीक रहेगा, लंबा रहेगा, रोग मुक्त रहेगा, बढ़िया रहेगा, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। जीवन रेखा अच्छी, ठीक और मजबूत है। तो जीवन रेखा में आपके हाथ में कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं देख पा रहा हूँ। जीवन रेखा ठीक-ठाक आपके हाथ में मुझे सही दिख रही है। इसके अलावा कोई बड़ी प्रॉब्लम, बड़ी परेशानी आने वाले जीवन में आपको नहीं आने वाली रहेगी। पैसा भी ठीक है, हाथ में फैमिली का सपोर्ट भी ठीक रहेगा और समस्या आएँगी तो कम रूप में आएँगी, छोटे रूप में आएँगी। यदि आपके हाथ में यहाँ देखा जाए, तो ये आपकी मस्तिष्क रेखा है। ये देखिए इस प्रकार आपकी मस्तिष्क रेखा चल रही है, तो ये आपकी जीवन रेखा है। आपकी जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा में गैप आया हुआ है। देखिए ये गैप क्या दिखाता है, अगर इन रेखाओं के बीच में गैप होने लगे, तो ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ समझ जाना चाहिए कि इस रेखा की वजह से ऐसे व्यक्ति थोड़े इंडिपेंडेंट थिंकिंग के हो सकते हैं, ओपन माइंडेड हो सकते हैं, खुली सोच वाले, खुले विचारों वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति धर्म को अपने अनुसार मानते हैं, हर धर्म पर विश्वास नहीं होता। और अगर ऐसे व्यक्ति फैमिली बिज़नेस में होते हैं, तो फैमिली बिज़नेस नहीं करते हुए पाए जाते हैं ऐसे व्यक्ति। ऐसे व्यक्ति कुछ अपना अलग इंडिपेंडेंट वर्क ज़रूर से ज़रूर करते हैं। तो ये चीज़ें आपके हाथ में मैं देख पा रहा हूँ, बाकी आप समझ सकते हैं कि अगर जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा अलग ना हो, तो रेखा व्यक्ति को ज़िद्दी बनाती है। थोड़ी मैंने बताया कि जैसे आप अपने जीवन के निर्णय लेना खुद पसंद करते हैं, अगर कोई दूसरा-तीसरा टाँग अड़ाए तो व्यक्ति कोलैप्स हो जाता है। इसके अलावा थोड़े बहुत ज़िद्दी भी आप रहेंगे, ज़िद आप जब भी करेंगे आपको नुकसान होगा और ज़िद से थोड़ा बच के एकदम थोड़ा ध्यान से चलिएगा। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में, आपकी मस्तिष्क रेखा में दिख रही है। ओवरऑल मस्तिष्क रेखा ठीक है, सही है, मजबूत है। तो ये रेखा आपको प्रैक्टिकल बनाएगी, बहुत लॉजिकल बनाएगी, लॉजिक सेंस बहुत अच्छा रहेगा। बहुत प्रैक्टिकल होंगे, हर चीज़ को लॉजिक के साथ रखने की क्षमता बहुत अच्छी-खासी आपके अंदर देखी जाएगी। इसके अलावा आप ये भी समझ सकते हैं कि आपके अंदर बातों को सोचने, सीखने और समझने की क्षमता बढ़िया रहेगी, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपको नहीं आएगी। तो इस तरीके के अच्छे खासे योग मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। यदि आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा देखी जाए, तो ये आपकी हृदय रेखा यहाँ से चली, यहाँ पर बृहस्पति की ओर देख रही है, यहाँ से नीचे की ओर बृहस्पति की ओर आ रही है। देखिए हृदय रेखा इंटरनल सोल, अंतरात्मा की रेखा इसे कहा जाता है। ये रेखा जब इस प्रकार की हो, तो ऐसे व्यक्ति को साफ-साफ समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति स्वभाव से थोड़े इमोशनल हो सकते हैं और भावनाओं में बहकर जल्दबाज़ी में आकर या फिर किसी की बातों में आकर नुकसान कर सकते हैं फाइनेंशियली। ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। इसका मतलब यह भी देखा जाता है कि ये रेखा की वजह से आप अपने जीवन में धार्मिक बनेंगे, धर्म कर्म में आपका रुझान रहेगा और जैसे-जैसे आप दान दक्षिणा करेंगे, उतना ज़्यादा ही आपका भाग्योदय होने वाला रहेगा। देखिए, आप अगर आप चाहते हैं आपका भाग्योदय हो जाए, आप जीवन में अच्छा ग्रोथ करें और आपके जीवन में कभी आगे समस्या ना आए, तो आप एक कार्य कर सकते हैं कि दान दक्षिणा लगातार कीजिए। दान दक्षिणा करने के बाद लगातार डालिए। अगर ये कार्य लगातार करते हैं, तो आप पाएँगे कि अगर समस्या आने वाले जीवन में जो आएँगी, वो भी कम आएँगी और उसमें आपको परेशानियाँ नहीं आने वाली रहेंगी। परेशानी कम रूप में आना, छोटे रूप में आना और समस्याओं से ना घिरना। इस तरह के योग आपके हाथ में ये आपकी हृदय रेखा दिखाती है। हृदय रेखा आपको हमेशा देवदूत टाइप देती है, सबका भला चाहना, सबका अच्छा सोचना, कभी किसी का बुरा ना चाहना। इस तरह के बढ़िया योग आपके हाथ में मुझे हृदय रेखा में दिख रहे हैं। तो उसमें भी मुझे कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके हाथ में नहीं दिख रही है। बाकी ऐसे व्यक्ति बेईमान नहीं होते, बेईमानी नहीं करते कभी किसी से। यहाँ पर अगर आपके हाथ में देखें तो ये आपके हाथ की धनुषाकार रेखा ये थोड़ी छोटी पड़ रही है। इसमें धनुषाकार रेखा नहीं बनी है। जो धनुषाकार रेखा ना बने, तो इसका मतलब ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में आगे बढ़ने के मौके और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी छूट सकती है। आपने जीवन में आगे बढ़ने के मौके छोड़े हैं और ये आगे भी छूटने के चांसेस बन रहे हैं। जैसे आपके हाथ में रेखा है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी अगर देखेंगे तो आपके हाथ की बाह्य राशियाँ मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। जब भी आपकी ग्रह राशि के अंदर गोचर करेंगे, आपको इनसे बढ़िया और ठीक-ठाक लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा। यह चीज़ भी आप समझ सकते हैं और ग्रह आपके मजबूत रहेंगे, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखाएँ भी हैं, तो ऐसे व्यक्ति अपने माँ के संस्कारों को आगे लेकर जाने वाले और जिस माहौल में ढलना चाहें, उस माहौल में अपने आप को ढालने में ऐसे व्यक्ति सक्षम होते हैं।
तो इस तरह के अच्छे खासे योग भी आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर आपकी भाग्य रेखा या फिर आपकी हृदय रेखा जिसे कह सकते हैं, ये दोमुही हो रही है। जब हृदय रेखा दोमुही होती है, इसका मतलब साफ-साफ ये माना जाता है कि इस रेखा की वजह से अगर ऐसे व्यक्ति सत्यनारायण की कथा कराएँ अपने घर में साल में 2 बार, तो बहुत लाभ देखने को मिलता है। इसके अलावा भगवान श्री नारायण की पूजा, भगवान श्री राम के नाम का मंत्र का जाप, अगर ऐसे कार्य करते हैं तो भी भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा, काफ़ी मजबूत देखा जाता है। तो इस तरह के ठीक-ठाक योग मैं आपके हाथ में यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। बाकी ये आपके हाथ की भाग्य रेखा है। भाग्य रेखा यहाँ पर देखेंगे तो ये भाग्य रेखा चली। देखिए भाग्य रेखा में मजबूती नहीं है। देखिए आपका हाथ किस तरह का है। आपके हाथ के सारे पर्वत फ्लैट हैं। सारे पर्वत ही लगभग बिल्कुल फ्लैट ही दिख रहे हैं और भाग्य रेखा में भी मजबूती नहीं है। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ समस्या लगती है जैसा जीवन चल रहा है, कहीं ऐसा ही ना जीवन पूरा बीत जाए, ये समस्या रह सकती है आपको। तो रेखा मजबूत हो, रेखा और मजबूत हो, पर्वत जितने भी है वो मजबूत हो जाए। उसके मैं आपको रेमेडीज़ दूँगा, उपाय दूँगा क्योंकि आपके हाथ में रेखा मजबूती मुझे नहीं दिख रही है। जैसा कहीं जीवन अब तक चलता आया है, आपने जैसे बताया, तो वो समस्या आगे भी मुझे होती हुई दिख रही है। अगर वो समस्या नहीं आएगी तो बड़ा भाग्योदय मैं नहीं देख पा रहा हूँ। आपने शायद सरकारी नौकरी पूछा था, सरकारी नौकरी के भी आपके हाथ में कोई चांसेस मुझे नहीं दिख रहे हैं। आपका एक सवाल और था कि आपके जीवन में आपकी शादी कब होगी? देखिए शादी अरेंज होगी, लव होगी, ये देखिए। आपकी शादी अरेंज लव तो नहीं होगी, लव मैरिज होने के कोई चांसेस मुझे आपके हाथ में नहीं दिख रहे हैं। शादी की रेखा थोड़ी ऊपर है, लेकिन अच्छी है, तो मैरिज लाइफ सक्सेसफुल रहेगी और शादी की रेखा थोड़ी ऊपर है, तो मान सकते हैं 30 वर्ष के आस-पास या 1 आध साल आगे-पीछे, इसमें इसी ऐज के लगभग में लमसम में आपके हाथ में शादी होने के योग मुझे ठीक-ठाक दिख रहे हैं, तो इस एज में आपकी शादी होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनने वाले रहेंगे। बाकी अगर चंद्र पर आएँ, तो चंद्र ठीक है, हल्के से दबे हुए हैं, मन में अशांति होना, ध्यान ना लगना, मन में बेचैनी रहना और हर जीवन में कोई ना कोई चिंता ना होते हुए हमेशा चिंता में बने रहना। इस तरीके के योग आपके हाथ में या आपकी रेखा आपके जीवन में बनाने वाली रहेगी। इसके रेमेडीज़ आपके लिए करना बहुत ज़रूरी हो जाता है इसके उपाय। ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा, आपको उपाय करके बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलेगा आपके जीवन में। तो ये चीज़ मुझे आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। देखिए चंद्र हमेशा महादेव को दिखाते हैं। किसी व्यक्ति के हाथ में अगर चंद्र में हल्की-सी भी दिक्कत है तो महादेव की युक्ति स्टार्ट कीजिए। महादेव को जल देना, महादेव के नाम का जाप करना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना, ये कार्य करने पर बहुत लाभ मिलते हैं ऐसे व्यक्ति को। हाथ काफ़ी पतला रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल हाथ व्यक्ति को मेहनती बनाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनती होते हैं और मेहनत करके भगवान जी का नाम जाप करने में सक्षम होते हैं। तो इस तरीके को आपके हाथ में यहाँ पर देख पा रहा हूँ। समझ सकते हैं कि जो भी भाग्योदय होगा, जो भी पैसा बनेगा, अच्छा खासा कुछ जो भी बनेगा, वो मेहनत करने पर ही बनेगा। मेहनत से ही आपको लाभ होगा अपने जीवन में। ये योग आपके हाथ में यहाँ पर साफ-साफ बन रहे हैं। बाकी आपके हाथ में मणिबंध पर आया जाए, तो ये मणिबंध पर 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा देखिए आयु तो पूरी है, जीवन लंबा है। बस उसको कैसे अच्छा बनाया जाए, उसको कैसे सफल किया जाए, ये आपको देखना रहेगा। मंत्र मैं आपको दे दूँगा, कुछ रेमेडीज़ आपको पहुँचा दूँगा। वो करने पर, लगातार अपने करियर में मेहनत करने पर, भाग्योदय आपका हो जाएगा। अभी आपके हाथ में मजबूती नहीं है। देखिए रेखा भी कभी भी एक जैसी नहीं रहती, रेखा हमेशा बदलती रहती है, रेखा मतलब आते रहते हैं। जैसे व्यक्ति कर्म करता है, जैसे आप आज कर्म कर रहे हैं, उसके हिसाब से आपके हाथ की रेखाओं में कल बदलाव आएँगे। तो ये चीज़ सबसे ज़्यादा देखी जाती है कि रेखाओं में बदलाव कर्म के अनुसार आते हैं। कर्म साफ कीजिएगा, तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं आएगी। कर्म अगर अच्छे नहीं है, तो फिर दिक्कत आपको आ सकती है। तो ये योग आपके हाथ में मुझे बनते हुए दिख रहे हैं। बाकी अगर सुबह-सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जाप करते हैं, खाली समय में हरे राम, हरे कृष्ण मंत्र या फिर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो भाग्योदय काफ़ी जल्दी, काफ़ी अच्छा और काफ़ी मजबूत आपके हाथ में हो जाएगा। फिर आपको उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी वाली बात नहीं रहेगी। शुक्र अगर देखें तो शुक्र पर सीधी खड़ी रेखाएँ हैं। अगर आप फाइनेंस का कार्य करते हैं कभी भी या फिर इन्वेस्टमेंट का कार्य करते हैं, तो भी रेखा में आपको लाभ देखने को मिलेंगे। तो इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस का काम आपके लिए ज़रूरी रहेगा। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए कीजिएगा। लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है कि कम से कम 10 साल मैक्सिमम जीवन भर। तो लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटीज़ आपको लाभ अच्छे खासे देखने को मिलने वाले रहेंगे। मंगल रेखा भी है तो प्रॉपर्टी डीलिंग जब चाहे तब कर सकते हैं। प्रॉपर्टी डीलिंग से भी आपका भाग्योदय काफ़ी बढ़िया हो जाएगा। प्रॉपर्टी डीलर बनने के एक सफल एवं अच्छे प्रॉपर्टी डीलर बनने के आपके हाथ में पूरे-पूरे योग मुझे आपके यहाँ पर दिख रहे हैं। तो अगर कभी भी मन करे प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट का कार्य करने का, तो भाग्योदय आपका ठीक-ठाक उसमें हो जाएगा। तो मैंने अपने काम का चीज़ पूरा कर दिया है। आपके काम की हालत ये थी कि रेखाएँ देखिए जस्ट नॉर्मल हैं। करोड़पति या बड़ा पैसा बनने के आपके हाथ में योग नहीं है, तो हाँ, सही टाइम पे शादी हो जाएगी, सही पैसा भी कमा लेंगे, बट वो इच्छा पूर्ति वाली बात शायद ना आ पाए, इसके लिए आपको उपाय मैं ज़रूर दूँगा। रेमेडीज़ भी आपको दी जाएँगी, रेमेडीज़ करने पर आपको लाभ ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलेगा। वीडियो देखना तो कोई डाउट, कोई सवाल पूछना है, हमसे पूछ लीजिएगा।
हम आपको सारे डाउट, सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे, आपको एट द एंड सैटिस्फाई करके भेजेंगे। अपना रिव्यू ज़रूर से ज़रूर छोड़ दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। आप हमारे एनालिसिस से सैटिस्फाई नहीं हैं, जो भी आपका रिव्यू रहेगा वो बता दीजिएगा। तो अपने डाउट, अपने क्वेरी, अपने रिव्यू और उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हमसे उपाय के लिए भी कह दीजिए कि उपाय हमें दे दीजिए। एक तो भाग्य रेखा को मजबूत करने के, हाथ में रेखाओं की मजबूती के लिए, ये उपाय भी आपको देने रहेंगे। धन्यवाद।